आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है 10 माइक्रोफैरेड की धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट के विभवांतर पर आवेशित किया जाता है। यदि एक अनावेशित संधारित्र को इसके समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उभयनिष्ठ विभवांतर 40 वोल्ट होता है। दूसरे संधारित्र की धारिता निकालें। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न में बोला गया है कि एक 10 माइक्रोफैरेड की धारिता वाला संधारित्र है। ठीक है, इसको 100 वोल्ट के विभवांतर पर क्या किया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है। ठीक है, यदि हम इसके समांतर क्रम में एक अनावेशित संधारित्र जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसका जो उभयनिष्ठ विभवांतर है वह 40 वोल्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, जो दूसरे संधारित्र है उसकी हमें धारिता ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं, एक 10 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को एक 100 वोल्ट के विभवांतर से आवेशित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे जो आवेश होगा इस संधारित्र में वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बराबर क्या होता है, ये होता है C इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से Q बराबर कितना लिख सकते हैं, यहाँ से संधारित्र का मान कितना है, यह है 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणित 10 घात माइनस 6 गुणित यहाँ से जो विभवांतर लगाए हैं वोल्टेज सोर्स वो कितना है, यह है 100 वोल्ट का। ठीक है, तो यह हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आवेश Q का मान आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1000 गुणित 10 घात माइनस 6 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Q बराबर हो जाएगा 10 घात माइनस 3 कूलाम। ठीक है, तो जो यह संधारित्र है उसमें जो आवेश की मात्रा है वो कितनी है, वो हम कह सकते हैं 10 घात माइनस 3 कूलाम है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो यह वोल्टेज सोर्स है वह कितने कूलाम का आवेश दे रहा है, यहाँ से दे रहा है Q बराबर 10 घात माइनस 3 कूलाम का आवेश यहाँ से क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है। ठीक है, यह वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है कि यदि एक अनावेशित संधारित्र, ठीक है, एक अनावेशित संधारित्र को इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उभयनिष्ठ विभवांतर है वह 40 वोल्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसके समांतर क्रम में एक और संधारित्र जोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ मान लीजिए और एक संधारित्र जोड़ देते हैं। ठीक है, ये होगा एक संधारित्र सी। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं, उसको दे देते हैं C2। ठीक है, और इसको दे देते हैं C1। ठीक है, तो अगर हम एक और अनावेशित संधारित्र इसके समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसका जो उभयनिष्ठ विभवांतर हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 40 वोल्ट हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो ये 100 वोल्ट था वो कितना हो गया, ये हो जा रहा है 40 वोल्ट। ठीक है, और मान लीजिए कि यदि इसके समांतर क्रम में एक संधारित्र जोड़ देते हैं, ठीक है, तो जो C1 है, संधारित्र C1 है, उसका उस पर आवेश हो जा रहा है मान लीजिए Q1। ठीक है, तथा इस पर आवेश हो जा रहा है संधारित्र C2 पर, उस पर हो जा रहा है आवेश क्या हो जा रहा है, Q2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग परिणामी आवेश Q बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, और यहाँ से Q1 बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा यहाँ से इस पर जो संधारित्र का मान है वो कितना है, C1। ठीक है, तथा इस पर विभव कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें तो क्या है, ये आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और समांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान होता है। ठीक है, मान ले जाए इसको मान लेते हैं विभव को भी। ठीक है, तो C1 पर जो विभव होगा वो क्या होगा, भी होगा। ठीक है, उसी प्रकार C2 के सिरों का विभवांतर होगा वो भी होगा भी, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से Q1 बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 इंटू भी। ठीक है, उसी प्रकार Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा C2 इंटू भी। ठीक है, तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से Q1 का मान कितना है, यह है C1 इंटू बी प्लस Q2 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मान होगा, ये हो जाएगा Q इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ से C1 प्लस C2 इंटू ये हो जाएगा भी। ठीक है, अगर यहाँ से भी को इस तरफ पक्षांतर कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बटे भी बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, और यहाँ से Q का मान कितना निकाले हैं, Q का मान निकाले हैं यह है 10 का माइनस 3 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 10 का घात माइनस 3 बटे यहाँ से भी का मान कितना है, भी का मान है 40 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, और यहाँ से देखें तो C1 का मान कितना है, C1 का मान है 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, कितना है C1 का मान है यह है 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो
हमें क्या ज्ञात करना है, इस C2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा, वो आ जाएगा 0.025 गुणी 10⁻³ बराबर यहाँ से हो जाएगा 10 माइक्रोफैरेड प्लस हो जाएगा C2। ठीक है, तो यहाँ से इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइक्रोफैरेड प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ से C2 बराबर लिखें तो कितना हो जाएगा, C2 बराबर लिखेंगे यहाँ से हो जाएगा 25 माइक्रोफैरेड माइनस हो जाएगा 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो यहाँ से C2 का मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।